तो हेलो एवरीवन। तो देखिए यार, जेई मेंस के सिर्फ 5 डेज बचे हुए हैं और 5 दिन में आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आईपीएल देखते हैं। यार प्लीज 5 दिन के लिए आईपीएल देखना बंद कर दे। ये 5 दिन आपका बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। 5 डेज बचे हुए हैं, तो 5 डेज में पहली बात आपको नोट करना है कि कोई भी नई चीज आपको नहीं पढ़ना है। अगर उस चीज के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है तो उस चीज को मत पढ़िएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करेंगे, पहली बात। और उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि वो एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसे सही टिक कर भी दोगे। पता लगा प्रेशर में आके आप उसे भूल गए। अगर प्रेशर में आके आप उसे भूल गए तो फिर उस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। फालतू में आपने टाइम भी वेस्ट किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब सिर्फ एग्जाम के 5 डेज लेफ्ट थे। तो इस गलती को प्लीज मत करिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद किया था एक टाइम पे और उस चैप्टर से क्वेश्चन भी आया था, मुझे पता था, लेकिन उसके बावजूद मैं उस क्वेश्चन में, एग्जाम में भी उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट किया और उससे पहले भी मैंने टाइम वेस्ट किया था। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये यार स्कोरिंग टॉपिक है। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि 9-10 मिनट में आप 40+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे स्कोरिंग टॉपिक पहला क्या, सॉलिड स्टेट, छोटा सा टॉपिक है और छोटी सी चीजें हैं और इससे एक ना एक क्वेश्चन आना है, यानी +4 मार्क्स कहीं जाने ही नहीं चाहिए इस चैप्टर से आपके। ये वो टॉपिक है जो स्कोर कराएगा आपको। सेकंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से सिर्फ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर क्वेश्चन दे रहे हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट के आए हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया पैरामैग्नेटिक कौन होगा और इसमें से कौन डायामैग्नेटिक होगा। इस पे बार बार इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार उन्होंने इसमें से आईपीएससी नेम को पूछा है, कई बार इसमें लिगेंड्स को पूछा है। तो ये सब वो टॉपिक है जो आप इजिली +4 मार्क्स दिला सकते हैं बिना किसी पेन और कॉपी के, यानी आप क्वेश्चन देखो और सीधा आंसर बता सकते हो। ये वो टॉपिक्स है। अगला टॉपिक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। और अगर आपने इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद बचा ही क्या। 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं पीरियोडिक टेबल से और कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना होता है, बॉइलिंग पॉइंट बताना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बस ये सब इनके क्या है। स्पेशली आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइज के याद रखना होता है। बस 2 क्वेश्चन इसमें से इजिली आते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, 8 मार्क्स। 1 मार्क्स प्लस या माइनस होने से थाउजेंड में रैंक गिरती या बढ़ती है, आप ये समझ लीजिएगा। और इस बार स्पेशली 12 लैक्स फॉर्म भरे गए हैं बच्चों द्वारा। 12 लैक्स में समझ रहे हो कि ये जो 100 to 150 वाली रेंज होगी ना, इसमें एक एक मार्क्स के लिए 20 से 25 हजार की रैंक में डिफरेंस दिखेगा आपको। 12 लैक्स, ये जो 100 मार्क्स से 150 मार्क्स की रेंज होगी, इसमें सिर्फ एक नंबर के लिए आपको 15, 20, 25 हजार रैंक का डिफरेंस दिख सकता है। और ये एक एक मार्क्स 25 हजार का जब रैंक दिखाएगी ना, तो एडमिशन के टाइम पे आपको किस ब्रांच से किस डिपार्टमेंट तक आपको गिरा देगा, आप खुद नहीं सोच सकते इस बारे में। अगला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में नॉर्मली क्या पूछता है कि एंटी एसिड की ट्रिक, एंटी एसिड कौन शो करेगा, कौन ट्रांजिक्लूजर्स होगा, नार्कोटिक ड्रग्स होगा, कौन नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होगा। और इन सबकी ट्रिक्स का वीडियो हम बना चुके हैं और उस ट्रिक से कई लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप इन सारी ट्रिक्स को 5 मिनट में याद कर सकते हैं और ये +4 मार्क्स आपके कंफर्म कर देगी। मैं लिख के देता हूं, अगर इस ट्रिक से क्वेश्चन आ जाए और आप क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। +4 मार्क्स इजिली विद इन 1 मिनट। और क्या चाहिए, उस ट्रिक का वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और जैसे अगला टॉपिक पॉलीमर। अगला टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। ये वो सब चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई छूट ही नहीं सकता। बीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने इसी 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जरूर आएंगे। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जरूर पूछेगा, पीनाकोल, पीनाकोलोन,
रीअरेंजमेंट जरूर आता है, रिंग एक्सपेंशन पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, और इन सब टॉपिक्स को हमने ट्रिक से कवर किया और उन सबका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बोला कि आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, बट रिवीजन करना है। अब इन 5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो देखिए आपको इन सिर्फ 5 दिनों में करना क्या है। पहली बात, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको और अच्छे से रिवीजन करना है, जिससे कि उनसे क्वेश्चन कैसे भी आए हमें छोड़ना ही नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एग्जाम के टाइम आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। आप कितना भी अच्छा पढ़ के गए हो, कितना भी अच्छा आपको क्वेश्चन आते हो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस गिरता है ना एक बार एग्जाम में, फिर उसे उठाना उस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप में एक अलग कला होती है। कॉन्फिडेंस बहुत रोल मैटर करती है। अब होता क्या है, बेसिकली कॉन्फिडेंस गिरता क्यों है। जैसे आपने एग्जाम खोला, फिर आपको शुरू के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, क्या हो गया, पैनिक में आ गए और इसी में आप डिमोटिवेशन में आ गए। और जैसे इसमें डिमोटिवेशन में आए, पता लगा आपको 4 से 15 तक क्वेश्चन आपको इजीली पता है, बट आपको क्या हुआ, ये 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पता होने के कारण आप ये 10 और 15 में कंफ्यूज हो जाओगे। और इसमें कंफ्यूज हुए तो इसमें आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप 1 2 3 क्वेश्चन गलत करोगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो और आप गलत किया तो समझ लिए आप कहां चले गए। तो कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है आपको, एग्जाम के टाइम कुछ भी हो जाए। तो यार जाइए अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और फोड़ देना है, इस बार जेईई एग्जाम्स में आग लगा देना है।